आपका बायोटिक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि रेस्पिरेशन चल रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है रेस्पिरेशन का, और आज रेस्पिरेशन का पार्ट 3 है वो। लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले वीडियो को जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा, और इसको शेयर कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपके जो यार दोस्त होंगे उनके पास तक ये वीडियो बच्चों पहुँचता रहेगा। तो जैसा कि इस समय जो है वो रेस्पिरेशन चल रहा है, जो कि बोर्ड एग्जाम हो चाहे नीट का पेपर हो, उसमें एक क्वेश्चन जो है इससे पूछा जाता रहेगा। तो नीट का हो चाहे बोर्ड का, जितने बोर्ड पेपर होते हैं सभी में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आती है कि इसके पहले के वीडियो में जो ग्लाइकोलिसिस या ईएमपी पाथवे हुआ था, आज इसके बाद बात करते हैं वो। तो वास्तव में जो पार्विक एसिड माने कि जो पार्विक अम्ल का फॉर्मेशन हुआ था, वह पार्विक एसिड या पार्विक अम्ल जो होता है उसका आगे दो माने कि दो प्रोसेस में, एक तो होता है एरोबिक में। तो एरोबिक के तहत ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, और एनएरोबिक प्रोसेस में जो होता है इस पार्विक एसिड से एथिल एल्कोहल माने इससे क्या फॉर्मेशन होता है, इससे फॉर्मेशन एथिल एल्कोहल और या तो ब्यूटारिक एसिड और या लैक्टिक एसिड, ठीक है। इन सबों का ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है वो। तो वास्तव में तो अब अगली इसमें हेडिंग आती है कि एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ द पार्विक एसिड, माने इसकी अगली हेडिंग आती है एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पार्विक एसिड, और इसकी हिंदी होती है पार्विक अम्ल का ऑक्सीकरण होता जो है वो। तो ग्लाइकोलिसिस में जो पार्विक अम्ल बना हुआ जो है वो, ठीक है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है पार्विक अम्ल का ऑक्सीकरण होता जो है वो। और इस क्रिया को 3 भागों में बांटा गया है वो। नंबर 1 होता है फॉर्मेशन ऑफ, नंबर 1 है फॉर्मेशन ऑफ एसिल को एंजाइम में, फॉर्मेशन ऑफ एसिल को एंजाइम में। और नंबर 2 होता है, और उसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। और नंबर 3 होता है ETS, और इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इसे हम ETS कहते हैं। तो अब आता है कि पहला हेडिंग होता है कि फॉर्मेशन ऑफ द एसिल को एंजाइम ए, माने फर्स्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ द एसिल को एंजाइम ए, पहली हेडिंग इसकी आती है, माने एसिल को एंजाइम ए का निर्माण। तो जो पार्विक अम्ल होता है ये सीधे क्रेब्स साइकिल में नहीं प्रवेश कर पाता है। तो वास्तव में क्या होता है कि पार्विक एसिड जिस समय माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है वो, तो इससे क्या होता है पहले ये एसिल को एंजाइम में एक कन्वर्ट होता जो है वो। अब आती है कि एसिल को एंजाइम में जब कन्वर्ट होना होता है तो पार्विक अम्ल जो होता है पार्विक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, और क्या काम करता है ये को एंजाइम ASH, माने पार्विक एसिड जो होता है को एंजाइम ASH और NAD से संयोग करता है, और पार्विक अम्ल से 2 हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होता है, और इससे एसिल को एंजाइम और NAD2H का फॉर्मेशन होता है वो। अब आती है कि एक NAD2H से जो होता है 3 ATP अणुओं का क्या होता है वो निर्माण होता जो है वो। तो माने कि ये जो होता है इसमें, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में एक माने कि ग्लाइकोलिसिस के जो होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पार्विक अम्ल बनते हैं। अब आती है कि 2 अणु प्राप्त होते हैं, और इसमें 2 NADTH का फॉर्मेशन होता है,
तो जाहिर सी बात है कि 2 3 6 माने कि इसमें जो होता है कुल 6 एटीपी अणुओं का जो होता है इससे निर्माण होता है। माने कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो होता है इससे जो होता है चूंकि NAD2S 2 बनते हैं वो, तो 2 3 6 एटीपी अणुओं का इससे जो होता है वो लाभ होता है वो। अब अगली हेडिंग बच्चों आती है, उसको क्या कहते हैं, नंबर सेकंड होता है और उसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल कहते हैं वो। क्रेब्स साइकिल या उसकी हिंदी होती है क्रेब्स चक्र कहलाता है वो, उसे कहते हैं क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र कहते हैं या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं वो। तो इस क्रिया की खोज जो है वो हैंस ए क्रेब, इस क्रिया की खोज हैंस ए क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इसको 1937 इसकी खोज किया था जो है वो, इसलिए उन्हीं के सम्मान में इसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं वो। और ये जो होता है जो एसिल को एंजाइम उत्पन्न हुआ है, ठीक है, और एसिल को एंजाइम उत्पन्न हुआ जो है यह क्रेब्स चक्र में क्या होता है, ये प्रवेश करता जो है वो। और इसमें जो होता है विभिन्न जो होते हैं माने कि सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता जो है वो, एक माने कि श्रृंखला होती है और एक श्रृंखला के द्वारा जो होती है ये क्या होता है, ये पूर्ण होता जो है वो। और इससे जो होता है कि पहले क्या होता है, कई स्टेप पूरा होता है। जैसे पहले स्टेप होता है साइट्रिक एसिड, माने क्या मतलब कि पहले क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ साइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इस क्रिया में क्या होता है कि जो एसिल को एंजाइम ए जो होता है, एसिल को एंजाइम ए जो पहले जो बना हुआ है यह वाटर से कंबाइन करता है और साइट्रेट सिंथेज नामक एंजाइम इसमें हेल्प करते हैं और इसकी उपस्थिति में 6 कार्बन वाले साइट्रिक एसिड का एक फॉर्मेशन करता जो है वो, और को एंजाइम ASH जो है वो फिर से इसमें उत्पन्न हो जाते हैं। और फिर अगले स्टेप में क्या होता है कि जो साइट्रिक एसिड जो 6 कार्बन वाला होता है इसका हार्डेशन होता है वो। हार्डेशन मतलब क्या, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल इससे क्या होता है वो निकलते हैं जो है वो। अब आती है कि इसमें एक कार्बोनिक एंजाइम हेल्प करता है वो, और इससे सिस एकार्निक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता जो है। तो अब आती है इसके बाद क्या होता है कि जो सिस एकार्निक एसिड जो है 6 कार्बन वाला होता है। अब आती है कि सिस एकार्निक एसिड से जो होता है, अब इससे फिर जल का योजन होता है। देखिए जल के मॉलिक्यूल जुड़ जा रहे हैं और एकार्डियल एंजाइम की उपस्थिति में माने 6 कार्बन वाले आइसोसाइट्रिक एसिड का इसमें फॉर्मेशन होता जो है वो, ठीक है। अब आती है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आइसोसाइट्रिक एसिड ये जो होता है इससे 2 हाइड्रोजन परमाणु जो होता अलग होते हैं और NAD से मिलकर के यह NAD2H और ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड का ये फॉर्मेशन होता है और इसमें हाफ O2 कंबाइन होकर के जल का निष्कासन होता है, तथा इसमें EMN माने मैंगनीज भी हेल्प करते हैं। और NAD2S के एक मॉलिक्यूल से जो है वो 3 ATP अणुओं का इसमें बच्चों फॉर्मेशन होता है। अब आती है कि ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड जो होता है जो कि 6 कार्बन वाला होता है, फिर यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन होता है वो। तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है और इसमें एक एंजाइम काम करते हैं, उसको हम डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम कहते हैं वो। इसकी उपस्थिति में जो होता है यह अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड 5 कार्बन वाले का ये फॉर्मेशन करता है वो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड जो होता है ये हाफ O2 से मिलकर के हाइड्रोजन माने वाटर का निर्माण करता है और फिर इसमें डीकार्बोक्सिलेशन माने कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इससे 2 हाइड्रोजन परमाणु निकलते हैं तथा NAD से कंबाइंड मतलब NAD इसमें हेल्प करता है और उससे सक्सिनिक को एंजाइम में 4 कार्बन वाले और NAD2S का ये फॉर्मेशन करता है और इसको इसमें कन्वर्जन के लिए अल्फा कीटोग्लूटरिक डिहाइड्रोजन एंजाइम जो होता हेल्प करते हैं। तो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजन एंजाइम जो होता है इसमें हेल्प करते हैं वो।
अब आती है NAD2H जो होता है, इसके एक मॉलिक्यूल से 3 ATP अणुओं का इससे निर्माण होता है वो। अब आती है सक्सीनेलियस कोएंजाइम जो 4 कार्बन वाला होता है, एक पार्विक अम्ल से कंबाइन करके तथा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर के और सक्सीनिक थायोकाइनेज एंजाइम इसमें हेल्प करता है। इससे ATP के एक अणु और को एंजाइम ASH का जो है ये निर्माण करता है तथा सक्सीनिक एसिड 4 कार्बन वाले का फॉर्मेशन करता है और इसमें ATP के एक अणु का इसमें उत्पादन होता है। अब आती है सक्सीनिक एसिड जो होता है, यह जो होता है FAD से कंबाइन करके सक्सीनिक डिहाइड्रोजन एंजाइम उपस्थिति में यह फ्यूमेरिक एसिड 4 कार्बन वाले का निर्माण करता है वो। इस क्रिया में हाफ O2 से मिलकर के हाइड्रोजन माने वाटर मॉलिक्यूल का निष्कासन होता है वो। बच्चों FAD जो होता है, इससे एक अणु से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है वो। फ्यूमेरिक एसिड जो 4 कार्बन वाले हैं, फिर इसका माने कि जलयोजन होता है, इसको हाइड्रेशन या इसको जलयोजन कहते हैं। हाइड्रेशन या जलयोजन कहलाता है वो। जलयोजन होकर के फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में यह मैलिक एसिड 4 कार्बन वाले का निर्माण करता है वो। अब मैलिक एसिड जो होती है, यह हाफ O2 मतलब कि इसमें यह मैलिक डिहाइड्रोजन एंजाइम की उपस्थिति में और हाफ O2 से मिलकर के वाटर का निष्कासन करता है और NAD से मिलकर के 2 हाइड्रोजन परमाणु का मैलिक एसिड निष्कासन करता है और NAD2S के एक मॉलिक्यूल और ऑक्जेलोस्टिक एसिड के 4 कार्बन का ये फॉर्मेशन करता है वो। अब आती NAD2H जो होता है, इसके एक मॉलिक्यूल से 3 ATP अणु का निर्माण होता है वो। ऑक्जेलोस्टिक एसिड जो होता है, यह एस्पर्टिक एसिड जो है, इससे क्योंकि माने इससे जो होता है ऑक्जेलोस्टिक एसिड से एस्पर्टिक एसिड का फॉर्मेशन भी होता रहता जो है वो। तो ऑक्जेलोस्टिक एसिड जो 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, वह फिर क्या काम करता है, साइकिल को पूरा करते हुए फिर एसिड को एंजाइम A और साइट्रेट सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में यह साइट्रिक एसिड 6 कार्बन वाले का निर्माण करता है वो। अब ये श्रृंखला जो होती है, जो साइकिल होती है, ये लगातार चलती रहती है। अब देखिए इसमें NAD2H यहाँ जो पार्विक एसिड से एसिड को एंजाइम में यहाँ पर 3 ATP यहाँ से आता है और 3 ATP यहाँ से आता है, 3 ATP यहाँ से, 1 ATP यहाँ से और 2 ATP यहाँ से, 3 ATP यहाँ से। तो 3 यहाँ से हो गया, 3 यहाँ से हो गया, 3 यहाँ से हो गया, 1 यहाँ से, 2 यहाँ से और 3 यहाँ से। तो 3 तो मतलब कि 3 यहाँ से हो गया, 3 2 6, 6 3 9, 1 10, 2 12, 3 15। तो वास्तव में जिस समय क्रेब्स साइकिल होती है, क्रेब्स साइकिल में तो वास्तव में जो क्रेब्स साइकिल होती है, उसमें तो 3 3 6, 1 7, 2 9, 3 12 माने एक चक्र जब पूरा होता है पार्विक एसिड से, तो 12 ATP अणु तो यहाँ बनते हैं वो। फिर 3 तो खैर पार्विक एसिड इससे बन जाता जो है वो, क्योंकि साइकिल 2 बार रिपीट होती है वो। तो 12 2 24 माने 12 एक बार हो गया, 12 मॉलिक्यूल 12 ATP एक बार हो गया और 12 ATP एक बार जो होता है वो, क्योंकि एक तो एक साइकिल हुआ, क्योंकि पार्विक एसिड से जो होता है एक साइकिल का है ये, क्योंकि 2 पार्विक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो जब डबल साइकिल चलेगी तो 12 माने 12 ATP एक बार बना, फिर 12 ATP एक बार बना, तो टोटल कितना हो जाएंगे 24 ATP। तो 24 ATP यहाँ से हो गया जो है वो। इसके बाद 3 ATP चूंकि 2 बार हो रहा है यहाँ पर, माने कि दो NAD बन रहे जो है वो, तो 2 3 6, तो 6 ATP यहाँ से हो गया। तो 24 + 6 माने 30 ATP। तो 30 ATP जो होता है यहाँ से टोटल मिल जा रहा है। इसके बाद ग्लाइकोलिसिस में जो होता है, या तो माने कि 30 ATP और +8 ATP, या तो कभी कभार जो होता है, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं जो है वो शटल वाले के आगे मिले बच्चों, तो उसमें क्या होता है जो शुद्ध लाभ होता है 38 माइनस कभी कभार 8 और 6 ATP। ये हो जाता है कि टोटल जो है 38 ATP अणुओं का लाभ होता है, या तो 36 ATP अणुओं का जिससे जो होता है लाभ होता है। तो ये होता है
क्रेब्स साइकिल का है, जो कि एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। ये जो साइकिल आप सामने है वो क्रेब्स साइकिल का है। तो बच्चों यह क्रेब्स साइकिल जो होता है यह एक एम्फीबॉलिक पाथवे कहा गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल बच्चों होता है। इसको लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।